हे गाइज नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 15 द आउटसाइडर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी चैप्टर को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य देखें, और उसमें आपको क्लास 7th 8th 9th और 10th के मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा, उसे भी दिखे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस 15th चैप्टर द आउटसाइडर का अध्ययन करते हैं। द आउटसाइडर का हिंदी में अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति या परदेशी या पराया आदमी या ऐरा गैरा, परंतु इस पोएम के अनुसार इसका सेंस कुछ दूसरा बताया गया है, और वो यह होगा कि वैसे व्यक्ति जिन्हें लोग दरकिनार करके चलते हैं, उनकी ख्वाहिशों को, उनकी उम्मीदों को छांट कर चलते हैं, जैसे कि लोग सहसा कह देते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारे बस का काम नहीं, इत्यादि। मतलब इस पाठ के मुख्य किरदार के बारे में मैं आपको मोटा मोटी तौर पर हिंट्स दे रहा हूँ, जिसके जरिए यह पोएम आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा। इस चैप्टर को एक हैंडीकैप उस लड़की पर चरितार्थ किया गया है जिसे लोग हीन भावना से देखते हैं, पराये की तरह व्यवहार करते हैं, उसकी ख्वाहिशों को दबा दिया जाता है, तो वह अपनी संवेदना किस प्रकार व्यक्त करती है, हम इस पोएम रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ पिछले सभी चैप्टर की तरह ही हम इस चैप्टर के सभी टफ वर्ड मीनिंग को भी लिखवाते चलेंगे, सो आप पेन और पेपर साथ में अवश्य ले लें। फिर अंत में इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे, अतः आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले ये जो पीला रंग का बॉक्स है वार्मर, इसको पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, परंतु इस वार्मर के कुछ टफ वर्ड मीनिंग है जिन्हें पहले आप लिख लें, ताकि यह आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार आगे इस पाठ में भी हम लोग हर 4 लाइन का वर्ड मीनिंग लिखेंगे और उसे पढ़कर हिंदी ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो वर्ड मीनिंग लिख लिया जाए। आउटसाइडर मीन्स पराया या बाहरी लोग, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, विजुअली मीन्स देखने में, चैलेंज मीन्स चुनौती, पर्सन मीन्स व्यक्ति, सिमिलर मीन्स एक जैसा, डिसिमिलर मीन्स भिन्न, नॉर्मल मीन्स साधारण, डिफरेंस मीन्स अंतर, सिमिलरिटीज मीन्स समानता, जनरली मीन्स आमतौर पर, व्यूड मीन्स देखी, ट्रीटेड मीन्स बर्ताव, डिस्कस मीन्स चर्चा करें। अब देखिए यहाँ पर वार्मर में प्रश्न किया जा रहा है, हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, विजुअली मतलब दृष्टिगत रूप से, मतलब शारीरिक या दृष्टि बाधित व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से समान या भिन्न कैसे होते हैं। डिस्कस द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज, मतभेदों और समानताओं पर चर्चा करें। सेकंड है, हाउ आर दीज पर्सन जनरली व्यूड या ट्रीटेड बाय पीपल, मतलब इन व्यक्तियों को आमतौर पर लोगों द्वारा कैसे देखा जाता है या व्यवहार किया जाता है। तो ये आपको सोचने के लिए दिया गया था कि इस टॉपिक्स पर आप थिंकिंग करें। अब आगे इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले इस 4 लाइन के टफ वर्ड मीनिंग को आप लिख लें, फिर आगे पढ़ते हैं। हैंडीकैप मीन्स दिव्यांग या विकलांग, व्हील चेयर मीन्स पहिएदार कुर्सी, बाउंड मीन्स बाद, एक्सपेक्टेड मीन्स अपेक्षित, सीट मीन्स बैठना, जस्ट मीन्स अभी अभी, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, लेट मीन्स होने देना, वर्ल्ड मीन्स विश्व या दुनिया, सेंटी मीन्स साधु या पुण्य, पेशेंस मीन्स धैर्य, साई मीन्स कराहना या विलाप। इसमें हम लोग 2-2 लाइन करके पढ़ेंगे। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंडेड, एक्सपेक्टेड टू सीट एंड नॉट मेक ए साउंड। लड़की कहती है मैं अपंग हूँ और मेरी दुनिया जो है इसी व्हील चेयर पर सीमित है, मेरे से उम्मीद किया जाता है कि मैं सिर्फ बैठी रहूं और कुछ न कहूं। देखिए कितनी दर्द भरी वेदना में ये लड़की बोल रही है कि मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं। अगले लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाई, मुझसे आशा किया जाता है बस मुस्कुराने के लिए और दुनिया को संत के जैसे धैर्य के साथ चलने दे और कभी आहे न दे, यानी चुपचाप सभी दुखों को सहकर मुस्कुराते रहें और कोई आह कराह न करे, किसी दूसरे को कष्ट न दे। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ और क्यों करूँ। विथ सेंटी पेशेंस एंड नेवर साई, जिस तरह साधु संत सभी कष्टों दुखों को सहते रहते हैं और अपनी भंग भंगिमा में लीन चुपचाप बैठे रहते हैं, मेरे लिए ऐसा कैसे संभव है। यह दिव्यांग लड़की अपनी यही संवेदना व्यक्त कर रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे के इस 4 लाइन का वर्ड मीनिंग पहले लिख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। इनसाइड मीन्स अंदर, थॉट मीन्स विचारों, आइडिया मीन्स विचारों, बॉर्न मीन्स जन्म, व्हिच मीन्स कौन कौन से, फ्लो मीन्स बहना, स्ट्रॉन्ग मीन्स अनोखा, बोदर मीन्स परेशान। ध्यान दीजिएगा, इनसाइड माई हेड थॉट कम एंड गो, आइडियाज आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो, मतलब मेरे भी दिमाग में विचार आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे विचार पैदा होते हैं जो लंबे समय तक बहते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, मेरे होठों से वो बातें बाहर आने के लिए बहुत मचलते हैं ताकि मैं दूसरों से जुड़ पाऊं। जाहिर सी बात है कि आपके सामने कोई व्यक्ति है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, परंतु अगर आप उनसे अपनी बातें कहेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, तो आप उनसे कैसे जुड़ पाएंगे। बट वर्ड साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बोदर्स,
लेकिन जो शब्द मेरे होठ से बाहर निकलते हैं वो लोगों को अजीब सी लगती है, जिस वजह से मेरे बातों का कोई परवाह नहीं किया जाता है। ठीक है, तो लड़की बहुत ही वेदनाग्रस्त है और वो सारी चीजें बयां कर रही है इस पोएम में। ठीक है, अब आगे के 4 लाइन पढ़ेंगे, उससे पहले इसके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है, इन्हें भी लिख लें आप। टोंग मीन्स जुबान, कैन नॉट मीन्स नहीं सकता, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन, सिंपलेस्ट मीन्स सरलतम, स्टिल देयर मीन्स अभी तक वही, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लड़की क्या कहना चाहती है। माई टोंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई टास्क, मेरे ओठ और जीभ वैसे नहीं है जैसे मैं कहना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है कि वो जैसा कहना चाहती है वैसा बोल नहीं पाती है, तभी तो लोग उसके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसा मैं चाहती हूँ वैसी मेरी जीभ और होठ काम नहीं करते हैं और मैं शुद्ध नहीं बोल पाती हूँ। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, तथा मैं एक साधारण सा काम भी नहीं कर पाती हूँ, जो कि एक बोलने का काम था ताकि वो दूसरे से जुड़ पाए, वो साधारण सा काम भी वो नहीं कर पाती है ना। इस बात से वो काफी दुखी है। अब देखिएगा इस तीसरे पर अगर आपकी एक लाइन यहाँ दिया गया है और दूसरा लाइन अगले पेज में दिया गया है तो दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे। बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, मतलब लड़की कहती है कि मेरे पास भी दिमाग है और मैं भी इस दुनिया में हूँ, और कहती है डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, मतलब मुझे बंद करके मत रखो और ना ही मुझे इग्नोर करो, है ना, यानी नहीं मुझे बंद करके रखो किसी जगह पर और नहीं मुझे नकारो, ऐसा मेरे साथ मत करो, मुझ पर भी ध्यान दो, ऐसा एक कह रही है। और आगे इस चौथे और आखिरी पर अगर आपके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लेते हैं, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। टॉक मीन्स बातचीत, दो मीन्स हालांकि, सीम मीन्स लगना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, टच मीन्स स्पर्श, इंक्लूड मीन्स शामिल करना, होल्ड मीन्स पकड़, लाइफ मीन्स जीवित, लेट मी शेयर मीन्स मुझे साझा करने दो, लाइफ मीन्स जिंदगी, गिवन मीन्स दिया गया, लीव मीन्स रहना या बसना। अब आगे इस 2 लाइन पर ध्यान दीजिएगा। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, यद्यपि मैं समझ नहीं सकती हूँ तभी भी मुझसे बात तो करो, छुओ मुझे भी शामिल करो अपने कार्यकलाप में, मेरा भी हाथ पकड़ो, मुझे भी सहारा तो दो। लास्ट 2 लाइन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आई एम एलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वाज गिवन टू लीव, मतलब वो कहती है मैं जिंदा हूँ और मेरे पास समय है जो कि मैं दे सकती हूँ तुम्हें, मुझे जिंदगी मिली है उसे मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तुम लोग यानी कि पूरी दुनिया से कहना चाहती है, जो वेदना उसके साथ है, जो दर्द उसके अंदर है, उसको भुलाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है। तो ये जो चैप्टर 15 है द आउटसाइडर, जो कि बहुत ही वेदनाग्रस्त है, बहुत ही वेदना भरा है, जो कि दिव्यांग लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनकी मन की भावार्थ को, उनके मन के ख्यालों को यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह पोएम चैप्टर 15 द आउटसाइडर की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें यह बताएं कि इस क्लास के कौन सा विषय का वीडियो इसके बाद आप मुझसे चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर बना लिया जाए। अब आगे हमारा क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल, सोचिए और जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर, वक्ता कौन था। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द स्पीकर इज ए हैंडीकैप्ड पर्सन, वक्ता एक दिव्यांग व्यक्ति है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी डू यू थिंक ही सफर फ्रॉम, हाउ डू यू नो, आपको क्या लगता है कि वह किस तरह की दिव्यांगता से पीड़ित है, आपको कैसे मालूम। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द स्पीकर सफर फ्रॉम पैरालाइज, ही कैन नॉट मूव हिज लिम्बस, वह पक्षाघात से पीड़ित है, वह अपने अंगों को नहीं हिला सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर वांट द अदर टू ट्रीट हिम, वक्ता कैसे चाहता है कि दूसरे आदमी उसके साथ कैसे व्यवहार करें। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा द स्पीकर वांट्स द अदर टू ट्रीट हिम इक्वली, वक्ता चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसके साथ समान व्यवहार करें। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू नॉर्मल पीपल बिहेव विद द स्पीकर, सामान्य लोग वक्ता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा द नॉर्मल पीपल कीप डिस्टेंस विद द स्पीकर, सामान्य लोग स्पीकर से यानी वक्ता से दूरी बनाए रखते हैं। अब आगे ये 4 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इज अनेबल टू मूव हिज लिम्बस, वक्ता अपने अंगों को हिलाने में असमर्थ है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू, सही बात है। सेकंड क्वेश्चन है द स्पीकर इज मेंटली चैलेंज्ड, वक्ता मानसिक रूप से विक्षिप्त है, नहीं, वक्ता जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, उसके अंग काम कर रहे हैं, उसके शरीर के अंग नहीं काम कर रहे हैं, तो यह फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ लिखेंगे एफ। थर्ड क्वेश्चन है ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क, वह सामान्य कार्य कर सकता है, नहीं, वह सामान्य कार्य भी नहीं कर सकता है, बोलने वाला कार्य भी उससे नहीं हो पाता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, एफ लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है ही डिजायर टू बी ट्रीटेड इक्वली बाई अदर्स, वह चाहता है कि दूसरे लोग उसके साथ समान व्यवहार करें,
यह सत्य बात है। हाँ, वह यह बात चाहता है, वह चाहता है कि मुझे छुओ, मुझसे हाथ मिलाओ, मुझको अपने बातों में शामिल करो, इसलिए इसको ट्रू लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव रीजन इन फेवर ऑफ द ऑप्शन सिलेक्टेड। निम्नलिखित कथनों को पूरा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों को चुनिए और चुने गए विकल्पों के पक्ष में कारण दीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन रूपी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें तीनों में 3-3 ऑप्शन ए बी सी दिया गया है। उसमें से एक सही है, उसको उसके साथ जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू, वक्ता से अपेक्षा की जाती है। किस चीज की अपेक्षा की जाती है? तो हम लोगों ने चैप्टर में पोएम में पढ़ा है कि उससे अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर सी में लिखा हुआ है मेंटेन हिज साइलेंस, वह अपनी चुप्पी बनाए रखे। सेकेंड क्वेश्चन है द स्पीकर इज एगर टू, वक्ता जो है वह उत्सुक है। किस चीज के लिए उत्सुक है? तो इस पर इसका बी आंसर होगा एक्सप्रेस हिज थॉट एंड फीलिंग, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह उत्सुक है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है द स्पीकर इज ग्रीवेड ऑन अकाउंट ऑफ, वक्ता के दुखी होने का कारण क्या है? तो वहां पर आंसर लिखेंगे ए में द बिहेवियर ऑफ अदर टुवार्ड्स हिम, मतलब अपने प्रति दूसरे के व्यवहारों के कारण वह दुखी है, तो इसमें ए होगा स्टेटमेंट। अब आगे क्वेश्चन आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ डज द स्पीकर लीड, वक्ता किस तरह का जीवन व्यतीत करता है? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द स्पीकर लीड्स द लाइफ ऑफ ए हैंडीकैप पर्सन, मतलब वक्ता दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन का नेतृत्व करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर से, वक्ता क्यों कहता है आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, मेरे पास भी दिमाग है और मैं भी अभी वही हूँ। डिस्कस हिज स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, उसकी बेबसी की स्थिति पर चर्चा करें। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द स्पीकर हैज आइडिया एंड थॉट्स बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस देम नॉर्मली, वक्ता के पास सोच और विचार होते हैं लेकिन वह उन्हें सामान्य रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज ही कॉल द नॉर्मल पीपुल इग्नोरेंस, लेखक सामान्य लोग को अज्ञानी क्यों कहते हैं? तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्मल पीपुल डू नॉट बोदर फॉर हिम सो ही कॉल्स देम इग्नोरेंस, मतलब सामान्य लोग उसकी परवाह नहीं करती हैं इसलिए वह उन्हें अज्ञानी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आर डिफरेंटली एबल पीपुल इंफीरियर टू अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या विकलांग लोग दूसरों से कमतर होते हैं? अपने जवाब के लिए कारण दें। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा नो दे आर बाय नो मीन्स इंफीरियर टू अदर, दे पोसेस द बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ द अदर पीपुल, देयर हैव बीन ग्रेट पर्सन अमॉन्ग द सच एज ब्रेल, हेलेन केलर, सूरदास, सुधा चंद्रन ईटीसी। नहीं, वे किसी तरह से दूसरे से कमतर नहीं होते हैं, उनके पास अन्य लोगों की मूल प्रवृत्ति है, उनमें ब्रेल, हेलेन केलर, सूरदास, सुधा चंद्रन आदि जैसे महान व्यक्ति हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 15th चैप्टर द आउटसाइडर पोएम को खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करके, और कमेंट करके यह बताएं कि इसके बाद वाले विषय में आप क्या हमसे पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।